मेंटेनेंस भी अवेलेबल इस थ्रेसर मशीन पर मिल जाता है। बिल्कुल। अंत में तो इसके ऊपर आप चाय का प्याला रख के देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ एकदम साफ मशीन चलती है, वाइब्रेशन रहित मशीन। हमारी पुली मूव कर रही है, वहां पर हमने प्रिकॉशन के तौर पे सारे कवर लगा रखे हैं। मतलब कि जैसे हमारे बनाए हुए थ्रेसर की इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसके भूसे में कोई भी गेहूं नहीं जाएगा, नॉट इवन अ सिंगल दाना, कुछ नहीं जाएगा। और गेहूं में गांठ वगैरह नहीं, बिल्कुल गेहूं बिल्कुल साफ आएगा। नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हमारे किसान भाइयों को हम अपने से लगभग 300 किलोमीटर दूर लेकर चलेंगे। और दोस्तों, इतनी दूर जाने का जो हमारा मकसद है वो एक खास अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स तक इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाला जो समय है वो है गेहूं निकासी का। गेहूं निकासी के लिए हमारे किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है दोस्तों एक थ्रेसर मशीन की। वीडियो में हमारे किसान भाइयों को A to Z जानकारी थ्रेसर मशीन से संबंधित मिलने वाली है। तो देर न करते हुए दोस्तों इस वीडियो को लेकर चलते हैं आपको कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मिलाते हैं डायरेक्ट ओनर साहब से और जानकारी करते हैं दोस्तों उन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, एकदम। और कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है। प्यार कैसा मिल रहा है किसान भाइयों? बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं जसवंत सिंह, हरदोई। बिल्कुल। जसवंत थ्रेशर कंपनी, हरदोई, लखनऊ रोड, नया गांव, ट्रामा सेंटर के पास मेरी फैक्ट्री स्थापित है। अच्छा, कितने समय से सर हमारे किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं? मैं लगभग पिछले 35 से 40 वर्षों से किसान भाइयों की सेवा में समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज जो चर्चा करेंगे हम आपके सारे थ्रेसर मॉडल जैसे हमारे किसान भाई इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, एक एक करके हमारे किसान भाइयों को बारीकियों से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है आपकी थ्रेसर में। वैसे तो बहुत सारी थ्रेसर हमारे किसान भाई देखते हैं, आप ही की थ्रेसर क्यों चूज करें, आप ही की थ्रेसर क्यों परचेज करें? क्या ऐसी विशेषताएं हैं, क्या ऐसे आपने नए नए इनोवेशन इन मशीनों के अंदर किए हैं, वो संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई आज आपके माध्यम से लेना चाहते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप मेरे पास हमारे जनपद, हम पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए थ्रेसरों के निर्माण करते हैं जी। हमारे पास 35 HP से लेके 100 HP तक के थ्रेसर अवेलेबल हैं। मतलब कि हम कहें हमारे किसान भाई के पास अगर आइसर ट्रैक्टर है तो उससे भी हमारे किसान भाइयों को चलने वाला थ्रेसर यहाँ पे मिल जाएगा ना सर? आइसर 1 पिस्टन से लेके 4 पिस्टन, 5 पिस्टन, जितनी चाहे बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सारे साइज अवेलेबल है हमारे पास। सर, एक चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लेना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा समस्या जो रहती है मशीनों के अंदर, धड़कने की रहती है, वाइब्रेशन की रहती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम दिखाने वाले हैं आपको वाइब्रेशन फ्री व्हीट थ्रेसर, यानी कि गेहूं निकासी की एक शानदार मशीन। बहुत अच्छा सर इनका भाई साहब का सवाल है कि वाइब्रेशन कंपन। देखिए, थ्रेशर के अंदर वाइब्रेशन और कंपन जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब थ्रेसर चलता है, यदि उसमें वाइब्रेशन होता है तो उसके धीरे धीरे नटबोल्ट सब ढीले हो जाते हैं। मशीन थ्रेशर अपनी क्षमता के अनुकूल कार्य नहीं कर पाता है आदमी। तो मैं अपने थ्रेसर को वाइब्रेशन फ्री आपको प्रोवाइड करता हूँ। थ्रेसर के अंदर जितनी भी गोल चीजें, उदाहरण के तौर पे ये थ्रेसर का व्हील, जब तक इस थ्रेसर के व्हील का बिल्कुल बैलेंस 0-0 नहीं होगा, मशीन स्मूथ नहीं चलेगी। नंबर 2, इस मशीन के अंदर जो रूटर है, उस रूटर के अंदर यदि बैलेंस होगा तो आपकी मशीन हिलेगी। तो हमको अपना फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने रूटर का बैलेंस शून्य करना है, उसके बाद दोनों व्हीलों का शून्य करना है और इनको पूरी मशीन को चेक करना है कि इसके अंदर 0-0 बैलेंस हो गया है। उसके बाद में हम इस मशीन का निर्माण करते हैं। और जब आप हमारे किसान भाई इसको ट्रैक्टर से चलाते हैं तो इसके ऊपर आप चाय का प्याला रख के देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ एकदम साफ मशीन चलती है, वाइब्रेशन रहित मशीन चलती है। साथ ही साथ आपके जो कहने का तात्पर्य है वो ये भी है, हमारे किसान भाई साफ साफ समझ चुके हैं जी कि भैया ये जो है लोड फ्री भी होने वाली है। हाँ, यस। हमारे पास जो आप जो भी ट्रैक्टर चलाएंगे उसके साइज के हिसाब से कोई भी आप थ्रेसर चलाएंगे उसमें कोई ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, जो आपकी जेब पे डीजल का खर्चा ज्यादा होता था ना, वो अब कम होने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो डीजल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, डीजल का खर्चा हमारे किसान भाइयों को कम होने वाला है, बिल्कुल कम पड़ेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन किसान भाई देखते हैं डीजल के दाम ऊंचाइयों को छूते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं सबसे पहले सर, सेफ्टी इज फर्स्ट। तो सेफ्टी के लिए क्या क्या इसके अंदर आपने कुछ नया डाला है? देखिए, शुरुआत करते हैं अगर यहाँ से। बिल्कुल।
तो यहाँ पे हमने पूरा ये बेल्ट कवर जो दे रखा है, पूरी तरीके से चारों बेल्टों को कवर किए हुए हैं। अब हम व्हील कवर की बात करते हैं तो देखिए पूरा मैक्सिमम व्हील को इसने कवर ने व्हील को कवर कर रखा है। इसी प्रकार से जहां पर भी बेल्टें हैं या जहां पर भी हमारी पुली मूव कर रही है वहां पर हमने प्रिकॉशन के तौर पे सारे कवर लगा रखे हैं। मतलब कि जैसे पीछे की बात करें, जो चलने को वाइब्रेट करके हमारे अनाज को साफ करके हमारी बोरी तक पहुंचाता है। हाँ, वो भी हमने बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी हमने पूरे सुरक्षा के का उसका ध्यान रखा गया है। कि दोस्तों हम खुद देखते थे, मान लो धूप में अगर हम काम कर रहे हैं, हम गमछा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कई बार गमछा फंस जाता था, या हमारी माताएं बहनें अगर काम करती थी तो उनके बाल फंस जाते थे, साड़ी फंस जाती थी। तो वो सारी समस्याओं का समाधान, निदान हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सारा सेफ्टी फीचर विशेष तरह से यहाँ पे ध्यान दे के सारा कार्य किया गया है। सबसे पहले दोस्तों अगर बढ़ते हैं हम किसान भाइयों जानकारी करते हैं जहाँ से हम इस मशीन को अपने ट्रैक्टर के साथ अटैच करते हैं, उसमें जो चैनल है वो किस टाइप के दे रखे हैं। ये जो चैनल का निर्माण किया गया है ये हमारा MC चैनल है। बिल्कुल, ये MC चैनल है, हैवी है और ये ISI है, जिससे कि किसी भी प्रकार से मशीन चलती है इसकी डिग्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये फैलेगा ना बाहर को ना अंदर को, एकदम इसी तरीके से ये अपनी पोजीशन में बना रहेगा। अपनी पोजीशन में ये बना रहता है। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ते हैं, इधर आ जाइए सर थोड़ा सा। हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे बोल्ट देखते हैं अक्सर, जिसमें जैसे कि इसमें भी लगे हुए हैं 1 2 3 4, ये किस लिए दे रखे हैं? ये बोल्टों का ये मतलब है कि आप चाहे तो जाली को कितना भी नीचे गिरा सकते हैं और जाली को जितना भी चाहे ऊपर उठा सकते हैं। अच्छा, जाली गिराने और उठाने का क्या इसमें कस्टमर कभी जैसे हमारे किसान भाई कुछ ये सोचते हैं कि हमको औसत बढ़ाना है, एवरेज बढ़ाना है, या भूसा मोटा करना है या भूसा महीन करना है, उसमें ये बहुत उपयोगी होते हैं। अच्छा, कुछ और हमारे किसान भाई देख रहे हैं, नीचे आपने 2 वोल्ट यहाँ पे भी दे दिए ड्रम के अंदर। ये बोल्ट केवल और केवल इसलिए दिए गए हैं यदि आपको भूसा को ज्यादा महीन करना है या ज्यादा मोटा करना है तो इन बोल्टों को टाइट कर देंगे तो भूसा आपका महीन और मोटा हो जाएगा। अच्छा, हमारे किसान भाई एक चीज और देखते हैं, अक्सर किसान भाई ज्यादा मुट्ठा लगा देते हैं, ज्यादा फसल अंदर डाल देते हैं, चोक हो जाती है मशीन। क्या इस मशीन में भी वही समस्या रहने वाली है? इस मशीन में कभी भी चोक नहीं होता है। अगर ओदी या गीली लाख में किसी प्रकार से इसमें चोक हो भी जाती है तो इसके अंदर प्रिकॉशन के तौर पे हमने ये दे रखा है। अच्छा, यहाँ से इसके अंदर से हाथ डाल के मशीन को आसानी से साफ किया जा सकता है, जिससे चोक की कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहली बात तो रहती ही नहीं है। अच्छा, इसका जो फ्रेम बना हुआ है, हमारे किसान भाई जैसे देख रहे हैं, फ्रेम में जो चैनल यूज किए गए हैं वो कितने? ये 5 इंची का चैनल है और सब टोटल MC का चैनल लगा। अच्छा जी, अच्छा। आगे अगर बढ़े भैया तो बैलेंसिंग के लिए मेन चीज रहती है एक्सल, टायर। तो एक्सल जो है वो किस टाइप का? देखने एक्सल हमारा 48 mm का एक्सल है और इसमें जो टायर इस्तेमाल किया गया है वो टायर, ट्यूब और रिम बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी किसान भाइयों को समस्या नहीं आती है। अच्छा, नहीं आती है। किसान भाई एक चीज मशीन के आगे रखे हुए देख रहे हैं, खुरपी, ब्लेड। जी, किस टाइप के रहती है? ये जो ब्लेड है ये हम स्पेशल लुधियाना पंजाब से बनवाते हैं अपने ऑर्डर पे। अच्छा जी। ताकि ये ओदी और गीली लाख में भी कार्य अच्छा करे। इनके जो ये दांत है, जो टीथ है, ये जल्दी घिसते नहीं है और कार्य बढ़िया करते हैं और ओदी और गीली लाख में भी भूसा महीन बनाने में मददगार होते हैं। अच्छा, एक चीज किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जसवंत। हाँ, ये हम अपने नाम से ही बनवाते हैं। उसमें अपनी स्टैंप लगाते हैं ताकि हमारे किसी भी प्रकार की किसी किसान को परेशानी ना हो। कितने समय तक चल जाती हैं ब्लेड? ये आराम से चलती हैं, 1-2 सीजन तक चला सकते हैं। अच्छा, 2 सीजन तक चला सकते हैं, चलाते हैं हमारे किसान भाई। चलाते चलाते कई दिन हो जाते हैं, हमारे किसान भाइयों के बेल्ट गर्म होने के बाद ढीली पड़ जाती है। क्या ऐसी व्यवस्था इसके अंदर है जो हमारे किसान भाई बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी ये टाइट कर लें? ये 2 बोल्ट लगे हुए, इन बोल्टों को आप नट को जब टाइट करेंगे तो बेल्ट अपने आप टाइट हो जाएगी। जी। बेल्ट का कसाव उचित रखना है, किसान भाइयों को इस चीज का ध्यान रखना है। यदि बेल्ट ढीली हो रही है तो इन दोनों बोल्टों नटों के माध्यम से इसको टाइट किया जा सकता है। अच्छा, हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं, आपने ब्लेड तो दिखाए, यहाँ पे 2 ब्लेड रखे हुए हैं, अंदर 2 लगे हुए हैं, कितने लगे रहते हैं अंदर? इसके अंदर में जो है
साइज के हिसाब से अलग अलग लगते हैं। जी जी जी। कुछ में 17-18 की लाइन होती है, किसी में 18-19 होते हैं, किसी में 20-21 होते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है प्लेटों की गिनती उसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है। जानना चाह रहे हैं हमारे किसान भाई, जानना चाह रहे हैं आपकी जो थ्रेसर मशीन है, हमारे जैसे किसान भाई देख रहे हैं आगे 60 HP की मशीन लगी हुई है। हाँ। इसमें कितने रूटर लगे हुए हैं? इसके रूटर के अंदर 8 लाइनें हैं जी। और 140 ब्लेड है इसके अंदर, और सब उच्च कोटि के पंजाब लुधियाना के निर्मित ब्लेड लगे हुए हैं। मतलब कि अच्छी उत्तम क्वालिटी के ब्लेड इसमें यूज हाँ। किए जो सालों साल चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टूटते तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। कन्फर्म है? यस, टेम्पर्ड होता है, इसमें टूटते नहीं है कोई, टूटते नहीं है। चाहे तो लांग गीला हो या सूखा हो, बिल्कुल सभी को निकासी करने के लिए सक्षम है। सक्षम है। बात करें भैया व्हील की, हाँ। व्हील का जो वेट है वो कितना रहता है और कितने व्हील इसके अंदर आपके द्वारा लगाए गए हैं? इस मशीन में डबल व्हील की मशीन है। इस मशीन के अंदर जो व्हील पड़ा है ये 1 कुंटल से प्लस है, 1 कुंटल से ऊपर व्हील है, और इसका डायमीटर जो है वो 38 इंच है। अच्छा जी। इसी प्रकार से पीछे की साइड में पड़ा डबल व्हील है, जो कि थ्रेशर को बैलेंस बनाने में बहुत आसानी प्रदान करता है। 4 बेल्ट है यहाँ पे, 4 बेल्टें। किसान भाई जानकारी करना चाहते हैं बेयरिंग के बारे में। हाँ। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई देखते हैं मशीन ले आते हैं, कुछ दिक्कत आती है, अगर उन्हें खोलते हैं तो डिस्पोजल बेयरिंग उसके अंदर हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं। हाँ, देखिए ये जो मेन शाफ्ट है जी, इस थ्रेशर के राउंड 750 होते हैं, 750 राउंड होता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर हम जो बेयरिंग लगाते हैं वो NBC का बेयरिंग लगाते अच्छा, हैं। NBC का और बेयरिंग बिल्कुल ब्रांड न्यू बेयरिंग लगाते हैं। मान लो हमारे किसान भाई को अगर इसमें ग्रीसिंग करनी हो तो ग्रीसिंग के लिए क्या व्यवस्था बहुत है? अच्छी व्यवस्था। इसका प्लम्बर ब्लॉक इसमें तो वैसे तो हमने इसमें पूरी ग्रीस करी हुई है। आपको किसान को किसी को भी 1 साल तक ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। जी, जी, अगले सीजन में जब वो ग्रीस करना चाहेगा इसको 2 बोल्टों के माध्यम से खोल के इसमें ग्रीस भर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये मशीन आपकी परचेज कर ली, गेहूं की निकासी भी कर ली, उसके बाद अन्य फसलों की निकासी मुझे करनी है। भाई मैं मोटी रकम डाल रहा हूँ, मैं ऐसा तो है नहीं इस मशीन को गेहूं निकासी के बाद खड़ी कर दूं। मैं चाहता हूँ, किसान भाई चाहते हैं इससे कुछ और काम भी किया जाए। हाँ, इसके लिए आपको इसके अंदर की जाली और ये चलने की जाली ये बदलनी पड़ेगी। तो इसके बाद में आप अन्य फसलें भी इसी थ्रेसर के माध्यम से आसानी से निकाल जैसे कौन कौन सी फसलें हो जैसे ये फसल हो गई, सरसों हो गई, अन्य दालें हो गई, वो सब इसमें आप आसानी से निकाल पाएंगे। आसानी के साथ हमारे किसान भाई निकाल सकते हैं। बात करेंगे जैसे इसमें मटेरियल यूज किया गया लोहा। हाँ, आपने यहाँ तक तो बता दिया जी। आगे जो चादर वगैरह लगी हुई है, हाँ। वो किस टाइप की रहती है? चादर हमारी कितने mm की रहती है? हाँ, इसमें 2 mm की चादर लगी हुई है, और वो सारी बोखारो कंपनी की ही हम लगाते हैं जी। और लोहा जितना भी लगा हुआ है वो सब मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से हम मंगवाते हैं। अच्छा, किसान भाई बड़ी देर से देख रहे हैं, मेरे किसान भाइयों की निगाह सीधे यहाँ पे पहुँच चुकी है। ISI, हाँ, इसकी थोड़ी सी जानकारी। ये ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ये हमारा थ्रेशर है। उसमें जो ISI के मानक होते हैं उन मानकों का जब पूरा हम उनका मापदंड पे, कसौटी पे खरे उतरते हैं और उनका पूरा कार्य करते हैं तो हमको ये ISI भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित कि हमको सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि ये जो मशीन है वो ठीक ठाक बढ़िया चलने के लिए सक्षम है हमारे किसान भाइयों के लिए। अच्छा, जैसे आपने ये डाला दे दिया यहाँ, मान लो 2 आदमी खड़े होने चाहते हैं, हो सकते हैं ना? इसमें 2 नहीं, आप 4 आदमी आराम से खड़े हो सकते हैं, और 4 से ज्यादा कभी जरूरत पड़ती भी नहीं है मोग लगाने वालों की। बिल्कुल। तो 4 आदमियों को खड़े होने के लिए सफिशिएंट स्थान है, खुला डुला डाला है। अच्छा, किसान भाई जैसे 60 HP देख रहे हैं, आगे एक और मॉडल हमारे किसान भाई देख रहे हैं 50 HP में, आगे एक और 90 HP में देख रहे हैं। इनका जो आउटपुट रहता है प्रति ओवर लगभग क्या रहता है? देखिए, ये जो हमारा छोटे ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए 36 का थ्रेसर, इसको 50 HP बोलते हैं जी। ये उनके लिए चलता है। और जो उससे बड़े होते हैं उनके लिए 60, 70, 80, 90 और 100 तक इसी क्रम में चलते हैं। उसी अकॉर्डिंग इनका आउटपुट निकलता है, उसी के हिसाब से इसमें निकासी निकलती है। बाकी जो फसल के मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मॉइस्चर कितनी गीली है या कितनी सूखी है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो ऑपरेटर पे भी डिपेंड करता है ऊपर, जो मोग लगाने वाले हैं वो कैसे हैं, प्रॉपर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अंत में हम जानकारी करना चाह रहे हैं, इसका जो पेंट है, कलर है, पेंट बड़ी मेन भूमिका रखता है क्योंकि किसान भाई चाहते हैं हर चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से साफ करके पहुँच के वो चाहते हैं सालों साल वो नई दिखे। बिल्कुल। हम इसमें जो पेंट यूज़ करते हैं वो हम पेंट पंजाब लुधियाना से पेंट खरीदते हैं, जहाँ पर वो अच्छी कंपनी का बिल्कुल बढ़िया पेंट होता है,
जिस प्रकार से आप इसकी शाइनिंग और चमक देख रहे हैं उसी तरीके से बरकरार रहती है। पंजाब लुधियाना से अपना समस्त पेंट खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम सारी जानकारी कर चुके हैं, लेकिन अभी किसान भाई सोच रहे हैं कभी पीछे ऐसी कौन सी चीज़ छुपा रखी है जो पीछे से हमारे किसान भाइयों को इस मशीन का व्यू नहीं दिखाया जा रहा। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां होती हैं ख़त्म और दिखाते हैं पीछे से मशीन का लुक किस तरह से दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत सारी खूबियां छुपी हुई हैं पीछे की तरफ। जानकारी जो खूबियां थी वो आपके समक्ष पेश हो चुकी हैं। आपके इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म। देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे बात कर रहे थे सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था दे रखी है। यहाँ पे भी हमारे किसान भाइयों को साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है। बाकी की कुछ जानकारी करते हैं हमारे किसान भाई, जैसे व्हील देख रहे हैं, व्हील का कवर देख रहे हैं, सर से जानकारी कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, इसमें जो व्हील लगा है इसका व्हील कवर पूरी तरीके से व्हील को कवर कर रहा है जी, पूरा कवर कर रहा है। और ये आपकी जो है बेल्ट, ये बेल्ट को कवर कर रही है और इधर ये सीप पुली की शाफ्ट को कवर कर रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा है, इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी हमारे किसान भाई को दुर्घटना होने का कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, ये जो व्हील कवर है, मैं मानता हूँ कि थ्रेसर मशीन में इतना बड़ा व्हील कवर मेरे किसान भाइयों ने अभी तक नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं जानकारी करना चाह रहा हूँ मेरे व्यूअर्स की तरफ से। किसान भाई देखते हैं कि भूसे के साथ साथ आधा गेहूं भी चला जाता है। नहीं, ये तो फिर बहुत बड़ी मतलब अनर्थ वाली बात है। ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। वो तो फिर थ्रेसर रहा ही नहीं। बिल्कुल, वो तो किसान परेशान हो जाएगा। हाँ जी, हमारे बनाए हुए थ्रेसर की इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसके भूसे में कोई भी गेहूं नहीं जाएगा, नॉट इवन अ सिंगल दाना, कुछ नहीं जाएगा। और गेहूं में गांठ वगैरह नहीं, बिल्कुल गेहूं बिल्कुल साफ आएगा, साफ आएगा। हाँ, कोई अच्छा, हमारे किसान भाई एक चीज और देखते हैं, चलने के बीच से गेहूं नीचे निकल जाते हैं। देखिए, उसमें जो चलने की बनावट की डिग्री में फर्क होता है, तो ऐसा होता है। हमारी इसकी डिग्री इस तरीके से बनाई गई है, सारा पनारी के ट्रैक से ही बाहर निकलेगा यहाँ से। जी 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 जी। तो सर, सारी जानकारी आपने दे दी। हाँ, मेन चीज़ रह जाती है, हाँ, आजकल जो चलन है, चलन बोल सकते हैं या फिर मजबूरी बोल सकते हैं हमारे किसान भाई की। मान लो मुझे अभी थ्रेसर परचेज करना है, मेरे पास पूरा बजट नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं अपना अनाज की निकासी करके उससे मार्केट में बेच के पैसा जो है किस्तों में भुगता दूँ, यानी कि सीधे सीधे मैं चाहता हूँ इस पर फाइनेंस। क्या फाइनेंस की सुविधा अवेलेबल रहती है? ये किसान का जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वो अपने बैंक से बात करेगा और जो भी उसको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे बैंक को, वो सारे डॉक्यूमेंट हम उसको बैंक को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी। हाँ, मतलब कि फाइनेंस भी अवेलेबल इस थ्रेसर मशीन पर मिल जाता है। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी हो चुकी संपूर्ण। अब जानकारी करेंगे उस विषय पे जिसकी हमारे किसान भाइयों को आवश्यकता है। मान लो कि मैं बैठा हूँ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर और ये मशीन खड़ी है हरदोई में, यानी कि हरदोई के अंदर तैयार की जा रही है, तो कैसे मेरे किसान भाई तक महाराष्ट्र में पहुंचाई जाएगी? क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी? मुझे फुल पेमेंट देना पड़ेगा या कुछ टोकन मनी के रूप में देके मैं अपनी मशीन को मंगवा सकता हूं? सर, थोड़ी सी जानकारी। आप हमारे गूगल और आप हमारे चैनल पे और इंस्टाग्राम पे जाके आप हमारी कंपनी की सारी डिटेल जान सकते हैं, इंक्वायरी नंबर ले सकते हैं, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम आपको आपके नज़दीकी डीलर का एड्रेस देंगे, आप वहाँ से थ्रेसर रिसीव कर सकते हैं। यदि आप हमारे पास डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री से खरीदना चाहते हैं तो आपको हमको टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, प्लस आपको अपना आधार कार्ड हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। हम उस आधार कार्ड के हिसाब से आपका बिल बना के आपको ट्रांसपोर्टेशन से बुक कराकर आपके गाँव, आपके घर पहुँचा देंगे। अच्छा, जो भी इस मशीन का प्राइस होगा, किसान भाई को ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस कस्टमर के, किसान के ही होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और मैं मानता हूं कि हमारे किसान भाइयों की हर जो क्वेरी थी, जो समस्या थी इस मशीन को लेकर जानकारी लेना चाहते थे, वो सारी जानकारी का देने का हमने प्रयास किया है। फिर भी अगर हमसे कोई जानकारी छूट जाती है तो आपको जो नंबर दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो आपको थ्रेसर मशीन की जानकारी दी, जिससे हमारे किसान भाई गेहूं की निकासी कर सकते हैं, चना की निकासी करते हैं, सभी तरह की दालों की निकासी भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करके जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर कॉल कीजिए, संपूर्ण जानकारी लीजिए, संतुष्ट होने के बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। आशा करूंगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो और अन्य ज़रूरतमंद लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।